गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। दोस्तों, इससे पहले मैं प्रोटोकॉल की 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ। प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि एक्चुअल में प्रोटोकॉल होते क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। आज मैं आपको प्रोटोकॉल्स का पार्ट नंबर 4 लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट प्रोटोकॉल इज दैट इज HTTP। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम जो है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आप लोगों के पास इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ हाइपरटेक्स्ट बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। कहता है आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्चुअल में ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम देख पाएँ, टच कर पाएँ। एक्चुअल में ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप लोगों के पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन ये डेटा होगा कैसा? हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है द डेटा दैट कंटेन्स द हाइपरलिंक्स और हाइपरटेक्स्ट, जिनके ऊपर आप लोगों के पास लिंक्स बने होते हैं या फिर आप लोगों के पास, हम लोग उसको हाइपरटेक्स्ट भी कहते हैं, हाइपरलिंक भी कहते हैं, जिन पर क्लिक करने से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप कर सकते हैं, उसे हम लोग हाइपरटेक्स्ट कहते हैं या हाइपरलिंक कहते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार का डेटा जो है वो ट्रांसफर करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जिनका नाम है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड पॉइंट है इट कैन ट्रांसफर द डेटा इन फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। इट कैन डिलीवर एनी टाइप ऑफ डेटा। कहता है ये जो डेटा ट्रांसफर करता है वो प्लेन टेक्स्ट, कोई सिंपल आपने कुछ लिखा हो, को ब्लॉग बनाया हुआ, आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हो इसकी हेल्प से। ऑडियो वीडियो आपने बनाई है, आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हो। आप वेब पेजेस को भी इसकी हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये किसी भी प्रकार के डेटा को ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है। इट इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। व्हेन HTTP क्लाइंट ओपन्स द browser initiates the HTTP request. After it, client disconnects from the server and waits for the response. कहता HTTP जो है, एक चीज़ इसकी बहुत क्लियर उसने बताई है कि ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। आप लोगों के पास, आपको कई बार बताया गया है कि नेटवर्क में 2 प्रकार के आपके पास कंप्यूटर्स रहते हैं। वन आर द क्लाइंट कंप्यूटर्स, और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आप लोगों के पास क्लाइंट कंप्यूटर है और दूसरी साइड यहाँ पर सर्वर है। इन दोनों के बीच में आप लोगों के पास जिस प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है दैट इज़ HTTP। उसने कहा कि HTTP जो है वो कनेक्शनलेस है। मीन्स कि जब आप लोग क्लाइंट कंप्यूटर जो है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो ये पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और जैसे ही रिक्वेस्ट वहाँ पर भेज दी जाती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर ये क्या करता है, आप लोगों के पास वेट्स फॉर द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है आपका HTTP प्रोटोकॉल। व्हेन रिस्पॉन्स इज रेडी, जब रिस्पॉन्स रेडी हो जाता है, सर्वर इस्टेब्लिशेज द कनेक्शन अगेन। जब रिस्पॉन्स रेडी है तो जो सर्वर है आप लोगों के पास फिर से जो है वो कनेक्शन को कनेक्ट करता है एंड डिलीवर्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को वो डेटा ट्रांसफर करता है। तो HTTP जो है, एक सिंपल सी बात है, HTTP जो है आप लोगों के पास ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल आपको बताया जा रहा है? कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल आपको बताया जा रहा है। कनेक्शनलेस मतलब इसमें आप लोगों के पास किसी प्रकार का कोई कनेक्शन जो है सिर्फ उतनी देर के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है जब रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेज दी तो फिर ये डिस्कनेक्ट कर देता है और जैसे ही सर्वर के पास रिस्पॉन्स रेडी हो जाता है तो सर्वर दोबारा से इसको क्या भेजता है, फिर वो फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और फिर से वो रिस्पॉन्स को यहाँ पर भेज देता है। तो ये है आप लोगों के पास दोस्तों HTTP प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो इसी की कैटेगरी में आता है दैट इज HTTPS, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। अब वो यूज़ क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के पास HTTPS, it stands for Hypertext Transfer Protocol Secure। कहता है आप लोगों के पास इसका पूरा नाम वही है, हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। लेकिन S फॉर सिक्योर, सिक्योर डेटा की ये ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर करता है। आपके डेटा की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहती है HTTP की तुलना में। इट इज़ ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर ये आपके डेटा को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है।
तो आप लोगों के पास इट इज़ ए प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। कहता है ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में सिक्योर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के पास करता है। इट इज़ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल दैट यूजेज सिक्योर सॉकेट लेयर फॉर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। कहता है ये HTTP का ही एक वर्जन है, मतलब उसी में कुछ चीज़ें एक्सटेंड कर दी गई हैं। उसी ये वही प्रोटोकॉल है HTTP, लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंशन दी गई है। वो एक्सटेंशन क्या है कि ये यहाँ पर SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज़ करता है। किस लिए? क्योंकि जब डेटा इंक्रिप्शन क्या होती है आप लोगों के पास दोस्तों, कि जब आप लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उस डेटा को पहले कोडेड फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जैसे आपने किसी को पासवर्ड भेजा 1980, अब इस 1980 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो स्टार 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 या फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग इंक्रिप्शन कहते हैं। और ये डेटा जो है वो जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो इसको फिर से डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि हैकर्स जो हैं इस डेटा को आपके हैक ना कर सकें। अगर वो हैक करते भी हैं तो उनको इनक्रिप्टेड डेटा मिलता है जो कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं रहता है। तो आप लोगों के पास इट मेक्स इट हार्डर फॉर द हैकर्स टू ब्रेक द कनेक्शन एंड स्टील द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कहता कि जो ये आपकी SSL होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर जो होती है, ये हैकर्स को आपकी कनेक्शन को ब्रेक नहीं करने देती और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो हैक नहीं कर पाते। इवन इफ hacker gains an unauthorized access, they will get only इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन। अगर हैकर्स आपका डेटा किसी तरह से अनऑथराइज वे से एक्सेस कर भी लेते हैं, आपके कनेक्शन को वो ब्रेक कर भी लेते हैं, तो भी आप लोगों के पास वो क्या नहीं कर पाएंगे, आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, मतलब वो किसी कोडेड फॉर्म में है। तो अगर वो उस डेटा को ले भी लेते हैं तो वो आप लोगों के पास वो उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इट इज़ इन ओरिजिनल फॉर्म। तो आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल यूजिंग HTTPS when user A sends a password to user B, the message is sent in the इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। जब ए यूज़र जो है अपना पासवर्ड जो है B को सेंड करता है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। इनक्रिप्टेड मैसेज इज डिक्रिप्टेड ऑन द B's साइड। और जब इनक्रिप्टेड मैसेज ट्रांसमिट होता है नेट के ऊपर तो वो कहाँ पर जाके डिक्रिप्ट होगा, ओनली ऑन द B's कंप्यूटर। जो B यूज़र है उसके कंप्यूटर पर जाकर ये डिक्रिप्ट होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आप लोगों के पास ऊपर वाला जो आपकी डायग्राम है, यहाँ पर यूज़र और नॉर्मल HTTP बताया हुआ है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन है। यहाँ पर कोई भी हैकर जो है आसानी से इस डेटा को अनलॉक करके इस कनेक्शन को अनलॉक कर सकता है और उस डेटा को हैक कर सकता है। लेकिन आप लोगों के पास जो आपकी नीचे वाली डायग्राम है उसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर यूज़र है और उधर सिक्योर HTTPS है। यहाँ पर आपका डेटा लॉक्ड रहेगा, इनक्रिप्टेड कनेक्शन है ये, और ये तब तक आप लोगों का डेटा यहाँ पर नहीं खुलेगा जब तक वो यूज़र के कंप्यूटर पे नहीं पहुँच जाता। तो मीन्स कि आपका डेटा यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।